वेलकम टू द ब्यूटी सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक्सा सलीम, शी इज़ एन एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अक्सा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। अक्सा, जैसे हम बात करें नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग के हवाले से, तो ये क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फेस की जो यूथफुल अपीयरेंस है या जो आप यंग लगते हैं वो आप किस वजह से लगते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कोलेजन एंड इलास्टिन इन योर फेस, मेजरली कोलेजन। जब आप जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है, आप 25 की उम्र क्रॉस करते हैं, एवरी ईयर योर 1% कोलेजन ड्रॉप्स। अब जैसे जैसे कोलेजन ड्रॉप करेगा आपकी स्किन लटकना शुरू होगी, स्किन लटकेगी, चीक्स लटकेंगी, आपके ये जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हैं दे विल बिकम प्रोमिनेंट। ओके। तो अब ये जो सारा फेस आपका लटकना शुरू हो गया, इसके रिवर्सल के लिए जो प्रोसीजर यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड फेस लिफ्ट। ओके। अब इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। सर्जिकली भी आप फेस लिफ्ट कर सकते हैं एंड नॉन सर्जिकली भी फेस लिफ्ट कर तो सकते नॉन हैं। सर्जिकली कैसे होता है? पहले तो ये कि अगर 100% लोग हैं जो कि बूढ़े हैं तो 90% विल गो फॉर नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट। क्योंकि नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट में एक तो आपको जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाना, आपको मुकम्मल बेहोशी नहीं की जानी, कम टाइम में आपका ये पूरा प्रोसीजर हो जाना है। और ये एक प्रोसीजर नहीं होता, बेसिकली इट कंबाइंस सम प्रोसीजर्स टुगेदर। जिस तरह की एजिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपका फेस लटक रहा है, एजिंग में आपके रिंकल्स भी इन्वॉल्व हैं, आपका फेस लटकना भी इन्वॉल्व है, और इसके अलावा आपका लॉस ऑफ वॉल्यूम। आप ऑब्जर्व करेंगे व्हेन यू आर यंग आपके फेस पे एक वॉल्यूम होता है, जैसे जैसे आप एज ज़्यादा होती है आपका वॉल्यूम डिप्लीट कम होना हो शुरू हो जाता है, जाता है। यस। तो इन तीन चीज़ों को स्पेसिफिकली हम एड्रेस करते हैं फेस लिफ्ट में। तो इसलिए फेस लिफ्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब इसमें मेजरली जो एक चीज़ इन्वॉल्व है वो है लिफ्ट, जो कि हम थ्रेड्स डालते हैं अंडर द स्किन। जब थ्रेड्स डलते हैं तो उनको ऊपर की तरफ हम लिफ्ट करते हैं, आपका ये जो फेस है ये ऊपर की तरफ पुल हो हाँ, जाता जो है। लटका होता है वो फिर स्ट्रेच होके यस, या टाइट उसका होता एक है। पुल आ जाता है आपकी तरफ। फिर उसके बाद सेकेंडली जो आपका वॉल्यूम लॉस है उसके लिए जो हम थेरेपी करते हैं दैट इज़ द फिलर्स। जहाँ जहाँ वॉल्यूम लॉस है, मेजरली आप नोट करेंगे कि आपका ये जो टेम्पोरल रीजन है यहाँ पे वॉल्यूम लॉस होना शुरू हो जाता है, या एंड पीपल आर अनएबल टू रिकग्नाइज ऐसी क्या चेंज आई है हमारे फेस पे कि हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या चेंज आया है। बट एक्चुअली दैट्स द टेम्पोरल साइड, यहाँ का वॉल्यूम लॉस हुआ होता है। और स्पेशली दिस पोर्शन नेज़ोलेबियल जो कि या आपके प्रोमिनेंट हुए तो थे। वो चीक बोन्स बहुत ज़्यादा आपकी प्रोमिनेंट या होती हैं, वो उससे इसलिए प्रोमिनेंट होती हैं कि आपके चीक्स का वॉल्यूम भी लॉस कम हो हो जाता जाता है। है, यस। तो इनको हम फिलर से एड्रेस कर सकते हैं। और आपकी तीसरी चीज़ जो कि आपके रिंकल्स आ गए, इन्हें हम बोटॉक्स से एड्रेस कर सकते हैं। तो फेस लिफ्ट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ थ्रेड्स, बोटॉक्स एंड फिलर्स। अच्छा, अक्सर जैसे आपने अभी बात की कि फेस लिफ्टिंग के दो हैं, एक सर्जिकल एक नॉन सर्जिकल, तो नॉन सर्जिकल में सिर्फ ये एक ही प्रोसीजर है थ्रेड्स का, या इसके भी फर्दर हैं कोई आगे? नॉन सर्जिकल में बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन। हम कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये है कि आपको जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जा रहा, आप अपने पूरे होशो हवास में हैं और आपका उस टाइम ये फेस लिफ्ट का प्रोसीजर चल रहा है। मतलब सर्जिकल में और नॉन सर्जिकल में मेजर डिफरेंस क्या है? देखें, सर्जरी जो है वो एक प्रॉपर सर्जरी होती है, इसमें आपको मुकम्मल जनरल एनेस्थीसिया दे के पूरा बेहोश किया जाता है। आप 3 से 4 घंटे के लिए बेहोश रहते हैं, आपको कट्स लगाते हैं, आपके फेस का नीचे से प्लेन लिफ्ट करते हैं, प्रॉपर एक वो प्रोसीजर है। या नॉन सर्जिकल का डिफरेंस ये है कि उसमें आपको सिर्फ लोकली आपकी जगह सुन करके आपका पूरा फेस लिफ्ट करके आपको एज सून एज पॉसिबल फ्री कर दिया जाता है प्रोसीजर करके। इट्स नॉट दैट पेनफुल, और इसमें देयर इज़ नो पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जिस तरह के अगर आप प्रॉपर सर्जरी में जा रहे हैं तो उसकी पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। नॉन सर्जिकल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं है, देयर इज़ अ वेरी लिटिल डाउन टाइम फॉर इट। कितना टाइम टेकिंग है नॉन सर्जिकल प्रोसेस? नॉन सर्जिकल विल ऑलमोस्ट टेक लाइक 1 आवर। 1 आवर में ये सारे आपके जो जितने भी और मतलब कॉम्बिनेशन, इसके कोई सेशंस नहीं है दोबारा से, इट्स अ वन टाइम थिंग? मोस्ट ऑफ द टाइम ये 1 टाइम थिंग होती है, लेकिन कुछ टचअप्स कुछ लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं जिनको 1 सेशन में आप सब कुछ नहीं लगा सकते। यू हैव टू सी वेट व्हाट हैपेंस आफ्टर द फर्स्ट सेशन, और फिर आप उनको सेकंड सेशन में जस्ट टचअप देते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे तो फर्स्ट सेशन में भी यू कैन डू एवरीथिंग। अच्छा, ये जो थ्रेड्स की हम बात करें नॉन सर्जिकल प्रोसेस में, ये थ्रेड्स किस टाइप के थ्रेड होते हैं? लाइक रेगुलर थ्रेड जो हम यूज़ करते हैं, या इट्स अ डिफरेंट थिंग? अच्छा, ये जो थ्रेड है जैसे कि स्टिचेस वाले सुचर्स होते हैं, हाँ। थ्रेड्स होते हैं, ये उस तरह के थ्रेड्स होते हैं एंड दे आर डिजॉल्वेबल। ठीक है, ये थोड़ा सा एक थिक से थ्रेड होता है, डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, पीसीएल, पीडीओ, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस काम के लिए यूज़ करें, डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। इसको अंडर द स्किन जब आप डालते हैं ये अपने आप को एडहेयर कर लेते हैं, वहाँ पे ना चिपका लेते हैं, और फिर आप इसको ऊपर की तरफ पुल करते हैं। थ्रेड जब आप ऊपर की तरफ पुल करते हैं ना, तो वो आपके इस सारे एरिया के साथ एडहेयर करके आपकी स्किन को अपवर्ड एक पुल दे देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन लिफ्ट अप हो जाती है। और थ्रेड की सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी स्किन को सिर्फ ये पुल नहीं देता, ये आपका कोलेजन फॉर्मेशन भी इंक्रीज कर देते हैं।
क्योंकि व्हेन देयर इज़ अ फॉरेन बॉडी, क्योंकि ऑफ कोर्स थ्रेड हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, हमने बाहर से डाला है, Yes. तो हमारा ब्रेन कहता है कि यहाँ पे एक फॉरेन बॉडी आ गई है फेस में, तो अब मैंने यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज करनी है, ठीक है, मे बी दैट पोर्शन इज़ इन डेंजर, या टिश्यूज यहाँ पे कोई डेंजर पे ब्रेन ऐसे परसीव करता है। अब जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, ब्लड विल कैरी ऑक्सीजन, ब्लड विल कैरी न्यूट्रिएंट्स, ब्लड विल कैरी मोर ग्रोथ फैक्टर्स, तो यहाँ के सेल्स को ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगी, विच विल इवेंचुअली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोर कोलेजन, जो कि आपके फेस के ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द यूथफुल अपीयरेंस ऑफ योर फेस। So is it painful? नॉट रियली, क्योंकि जब ये प्रोसीजर शुरू होता है, मैं तो सोचने से मुझे डर लग रहा है कि थ्रेडिंग हो रही है जी आपके फेस के ऊपर, वो भी क्या मतलब, हाँ, नॉट दैट, मतलब इट इज not like you can say if we consider the pain scale तो it will be 2 out of 10, not really। वो इसलिए क्योंकि before starting the thread हम लोकल एनेस्थीसिया वहाँ लगाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको पेनफुल नहीं रहता। इवन यू सी द वीडियोस ऑफ पीपल हैविंग थ्रेड लिफ्ट, यू विल सी कि वो बहुत रिलैक्स लेटे हैं, लेकिन उनकी चीक पूरी पुल हो रही है, दे इवन डोंट नो कि उनके साथ कुछ चल रहा है, उनकी चीक पूरी पुल हो रही है, वो मतलब कुछ नंबिंग क्रीम्स भी यूज़ की जाती हैं, जैसे अगर पीआर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उनमें यूज़ की जाती हैं, बट स्टिल इट हर्ट्स। अच्छा, इसमें नंबिंग क्रीम्स जो है ना वो बड़ी सुपरफिशियल सी चीज़ है। अगर आप नंबिंग क्रीम एक ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करें जो बिलो द लेवल जाके आपकी स्किन के इतने डीप टिश्यूज़ पे जाके जिसने काम करना है, तो उस पर नंबिंग क्रीम विल डेफिनेटली नॉट वर्क। नंबिंग क्रीम में आई हैवंट सीन एनीवन डूइंग दिस प्रोसीजर, एंड ऑफ कोर्स नो वन कैन डू, क्योंकि नंबिंग क्रीम में इट विल बी पेनफुल। इट्स बेटर कि आप उस पोर्शन में इंजेक्ट कर दें लोकल एनेस्थीसिया, पेशेंट भी कंफर्टेबल, आप भी कंफर्टेबल, आप इजीली प्रोसीजर। अच्छा, अक्सर ये जो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? अगर आपने ट्रीटमेंट करवा ली है तो उसके कुछ अरसे बाद आपको साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं कि इट्स फाइन, लाइक कोई मसला नहीं होता? अच्छा, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के फेस लिफ्ट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सिर्फ ये साइड इफेक्ट है जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं ना, फॉर द टाइमिंग आपको हफ्ता के लिए अगर कोई ब्रूज आ जाएगा ना, तो वो हफ्ता आपके फेस पे स्टे करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एक साइड से थ्रेड इंजेक्ट की है और उसका ब्रूज आपको वो सिर्फ हफ्ता रहेगा और वो ब्रूज चला जाएगा। जो साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में वो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए बस ये हो सकता है कि आपको अपना फेस बहुत लिफ्ट अप देखने की आदत है, तो जब इसका इफेक्ट खत्म होगा तो आपको लगेगा मेरा फेस लटक गया है, तो आप हो सकता है उस टाइम ये सोचेंगे पहले से ज़्यादा होगा, लेकिन पहले से ज़्यादा नहीं होता, वो आपको आदत हो चुकी होती है अपना फर्म फेस देखने की। तो जब इफेक्ट जाता है ना, तो फिर यू सी के अब मुझे दोबारा ज़रूरत है। तो इसके बाद केयर कैसी होनी चाहिए? आपको अपनी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए थ्रू आउट के? अगर आपने एक तो ट्रीटमेंट करवाया है टू लिफ्ट योर फेस, अगर आप छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली इट विल कम बैक टू इट्स ऑन पोजीशन अगेन। इसमें आप केयर नॉर्मल स्किन केयर जो है वो यूज़ करें। आपने थ्रेड्स लगवा लिए हैं, विच मीन्स कि अब आपके फेस के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन शुरू हो गई है, वो होनी है। उसके लिए आपको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अंदर थ्रेड है, नाउ योर कोलेजन इज़ बीइंग सिंथेसाइज्ड, और आपका फेस जब आप कराएंगे आपको उसी टाइम से थोड़ा फर्म लगना शुरू हो जाएगा और ये फर्म होता जाएगा आपका फेस। आप जो ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ें वो आपकी स्किन केयर है, जैसे कि रेटिनॉल आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नियासिनामाइड ऐड कर सकते हैं। नियासिनामाइड इज़ अ वेरी गुड टॉपिकल इफ़ यू वांट टू सिंथेसाइज योर कोलेजन। तो अगर आप नहीं यूज़ करते तो अभी से यूज़ करना शुरू कर दें, और अगर आप यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है। इट कम्स फ्रॉम लाइक 2% कंसनट्रेशन टू 10% कंसनट्रेशन। बिगनर्स कैन स्टार्ट फ्रॉम 2%, और अगर 2% से फिर आप 5% पे जाएं और फिर 10%। मेरे ख्याल में ये ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी टिप्स हैं अपनी उम्र छुपाने की। लेकिन जैसे मैंने बात की थी स्टार्ट में कि आप 60 साल की उम्र में 30 साल का दिख सकते हैं, तो ये नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग करवा के ऐसा पॉसिबल है? ख़वातीन अपनी उम्र छुपा सकती हैं? डेफिनेटली। देखें, आपकी एज हो गई है, ठीक है, उसके साथ आपकी स्किन नीचे लटक गई है। अब जब आप नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट की तरफ आए हैं तो एक तो ये होगा कि थ्रेड से आपका ऊपर की तरफ फेस पुल कर लिया जाएगा। जैसे कि आप 30 साल में थे, आपका फेस पुल था, वैसे आपका फेस पुल कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि जहाँ जहाँ आपका वॉल्यूम लॉस है वहाँ फिलर लगे, क्योंकि एज इट्स अ कॉम्बिनेशन थेरेपी, फेस लिफ्ट कॉम्बिनेशन थेरेपी है। तो जहाँ जहाँ आपका फिलर लग गया वहाँ आपका वॉल्यूम रिस्टोर हो गया। एंड तीसरा, जहाँ आपके रिंकल्स हैं उधर बोटॉक्स लगे, तो ऑफ कोर्स एक जो आपकी पहले अपीयरेंस थी 30 इयर्स में, आपकी वो वाली अपीयरेंस दोबारा आ गई है। नो रिंकल्स, नो वॉल्यूम लॉस एंड लिफ्ट अप चीक्स। अच्छा, अक्सर रिजल्ट्स कितनी देर में आते हैं और कितने अरसा स्टे करता है? सबसे अच्छी बात ये कि इसका रिजल्ट इंस्टेंट आपको नजर आएगा। इंस्टेंट रिजल्ट उसी टाइम जब आपका फेस लिफ्ट हुआ है आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा कि मेरा फेस लिफ्ट हो गया। और उससे भी अच्छी बात ये कि अगले 2 हफ्ते तक ये रिजल्ट इंक्रीज करते जाते हैं। मतलब क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि थ्रेड कोलेजन भी सिंथेसाइज करवा रहा है आपके फेस में, तो इट नेवर सिंथेसाइज इन लाइक 1 डे, वो थोड़ा सा टाइम लेता है सिंथेसाइज होने में, और ये 2-3 वीक्स तक आपके रिजल्ट इन्हांस करते जाएंगे, एंड द रिजल्ट विल इवेंचुअली लास्ट अप टू 1.5 to 2 years इजीली।
वेल थैंक यू सो मच अक्सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था एंड आई होप कि जो लड़कियां, जो औरतें हमें सुन रही हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहा हो, और जो चाहती हैं कि अगर उनकी उम्र 60 साल है वो 30 साल की दिखें तो वो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग ज़रूर करवा सकती हैं। थैंक यू सो मच अक्सा फॉर ज्वाइनिंग अस। कमिंग बैक टू यू कमल,